राधे राधे सभी को। मैं पिंकी देवी आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज दिन है सोमवार और मैं हूँ सोमवार का व्रत है। तो जैसे कि आज मैंने सवेरे सवेरे न्यूज़ देखी कि सोनम का पता चल गया। हालांकि शक तो था लेकिन बिना सबूत के ना मैं कुछ बोली नहीं और भी काफ़ी कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन लगभग घंटे वो न्यूज़ बना रहे थे कि भाई सोनम की डेड बॉडी मिली है, फलाने मिली है। तो एक दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली हुई थी। तो देखिए मैंने ये बोला था कि भाई गलत नहीं बोलना किसी को बिना सबूत के बारे में। लेकिन अभी सोनम सही सलामत मिल गई है और पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। और सवेरे सवेरे देखी ना तो बहुत दुख भी होया। मैं अपनी बता रही हूँ, अपने मन की और अपने सोच विचार बता रही हूँ। मैं ब्लेम नहीं करती हूँ क्योंकि जहाँ तक है सारी शक की सुई सोनम के ऊपर है। और वो भी क्यों नहीं, जहाँ तक कि मैं गौर करूँ तो मैंने भी यही लगा है कि इस सब में सोनम का हाथ है, कि ये सब सोनम ने करवाया है या कराया है मिलकर न किसी के साथ में। क्योंकि ये मामला लूटपाट का होंदा या फिर डकैती का, कुछ भी लगा लो, कुछ भी होंदा तो सोनम सही सलामत नहीं मिलती। और दूसरी बात, सोनम ने अब फोन करके अपने भाई को बताया कि मैं गाजीपुर में हूँ। और ये बात वो पहले भी बता सकती वहाँ से या वहाँ पर पहुँची गाजीपुर में, गाजीपुर है तो यहाँ पर पहुँची है। पहले भी किसी का फ़ोन लेकर न बता सकती, लेकिन अभी फ़ोन करके इसने अपना पता बताया। और दूसरी बात ये है कि वो ने उसका राज्य का कत्ल करने की साजिश थी पहले तो इसी जगह पे उसको ले जाया गया सुनसान जगह पे। और फिर मान लो वो लूटपाट वाले जो डकैती करा है या फिर लूटपाट का मामला होता तो सोनम ने जिंदा नहीं छोड़ती। क्योंकि वो ऐसा क्यों करेंगे, उन्हें तो अपना चाहिए। और अगर वो मार दिया था तो सोनम ने भी जिंदा नहीं छोड़ते और साथ ले जाकर वो करते क्या, साथ ले भी जाते। अगर मान लो कहते हैं भाई बेचने के तौर पर ले जाते तो वो ही सोनम ने क्यों छोड़ती, वो अपना फंसाने का सबूत क्यों छोड़ते। क्योंकि कोई भी चोर हो या उचक्का है या फिर कोई भी बंदा है इसे कांड कर है, हत्यारा है, तो वो है ना अपना सबूत नहीं छोड़ेगा। सोनम सही सलामत मिल गई। और इसमें ये भी शक याद भी हुआ है थोड़ा सा मेरा कि जब उसको नीचे खत्म किया गया था तो सोनम ऊपर किस तरह पहुंच गई, ऊपर तो फिर वह गाजीपुर किस तरह पहुंच गई। क्योंकि इतनी खड़ी सीढ़ियां पता है मानस उसने घसीट के लिया है, जबरदस्ती लिया है, तो वह तावड़ी से आओ कौन नहीं, तो गिरन का भी भय है। सीधा रास्ता हो या वो तो उसमें भी जब खड़ी पैड़ी बता रही है, खड़ी पैड़ी है बिल्कुल, तो वह नीचे तो वह ऊपर किस तरह पहुंच गई सही सलामत। क्योंकि हाथापाई में तो इंसान जावे को नहीं और जावे कौन तो फिर वो ऊपर चढ़ेगा किस तरह, उस चीज इतनी खड़ी पैड़िया पर, तो इसमें गिरने की संभावना भी थी। और दूसरा ये कि जब उसने वो वीडियो वायरल है जो एक स्कूटरी पे एक होटल का श्याम नीरू का होटल है, क्या है रेस्टोरेंट क्या है बिरा को नहीं, उसके श्याम नीरू का है। तो या सोनम पहन रही थी सफेद रंग की बुशर्ट और ब्लैक साइड पैंट है और उसके ऊपर पहन रही थी वो रेनकोट रेड कलर का जो कि राजा की लाश के पास मिला है। तो वो राजा अंदर गया ना, उस टाइम उसने वो अपना जैकेट काट कर न और राजा ने दिया है। राजा ने वो स्कूटरी में रखा है और बैग उसने अपना टांगा है। तो वो स्कूटरी के अंदर था तो वो नीचे राजा की लाश के पास कैसे पहुंच गया, तो वह साजिश थी कि भाई वो साथ में ले जाया गया, कोई सबूत ना और वो उसके तौर पर छोड़ा गया, वो गुमराह करने की। और पुलिस पे इल्जाम लगा, पुलिस है ना इतनी शातिर है, पुलिस हो कानून के हाथ नहीं इतने लंबे हैं कि चोर चाहे कितनी चालाकी कर ले, चोर हो या कातिल हो कितनी चालाकी कर ले, एक न एक दिन वो ठा हुआ है, कोई ना कोई सबूत उसने मिला है। तो पुलिस ने बेबुनियाद इल्जाम किसी पे कौन लगा हुआ है और 4 गिरफ्तार करे हैं सोनम समेत। सोनम भी गिरफ्तार करी है पुलिस ने और उसके साथ में 3 जने और हैं जो कि गिरफ्तार करे हैं। तो सोनम से पुलिस की क्या दुश्मनी है जो उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा हुआ, कुछ सबूत मिला है तभी पुलिस ने ये बोला है कि ये सोनम का हाथ है। और है भी ये सोनम का हाथ, क्योंकि वह
जब वहां पहुंच रही थी तो गांव में एक माँ जहाँ पहुंची थी वहां पर किसी का फोन लेके आया, खुद के फोन से किया उसने वो फोन, वो अपने परिवार के पास में जिद भी कर सकती थी। उसने ये क्यों कराया, क्योंकि ये भी इसीलिए किया है और अकबई पता, क्योंकि गुमराह करने की उस महकमा तो ऐसे वहां पर लेके फलाने लेके गुमराह कराया जा रहा है पुलिस ने। और लेकिन पुलिस ने ऐसे तो छोड़ो को नहीं बिना, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में जब सख्त कार्रवाई करेगी ना तो वो अपने आप ही उगल देगी क्या सच है। और अभी या तो उसको ये होया होगा कि भाई उसके परिवार वाले या कोई भी है वहां जा रहे हैं तो मिलने की संभावना तो है, ऐसे तो छोटे को बिना मिले तो उसने आना ही अपने खुद तो बताना। एक तो भाई अनजान का पता चला रहे खुद फोन करके बताओ, तो इसमें यहाँ पे भी सुई सक्की सोनम बचाओ है। और रही शादी की बात, शादी का फोटो देखा हाँ, वीडियो देखा हाँ, तो सोनम उसमें बहुत बुरे तरह का मुंह बना रही है ताकि जैसे कि शादी से खुश नहीं हो ना, इस तरह का उसका चेहरा है। और राजा खुश है तो यहाँ पर भी थोड़ा हंसक सा वो है। और माँ बाप की भी गलती बताओ, अगर जबरदस्ती शादी करे हैं लड़की की या लड़के की तो उनके परिवार वाले की भी वो है, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। एक माँ का लाल चला गया और वो कर दिया। जो भाई नहीं पसंद था ना, सोनम ने ये पसंद नहीं था, शादी नहीं करना चाहती थी, शादी के बाद भी छोड़ सकती थी। जान लेना, किसी की हत्या करना ये कोई समाधान नहीं है। उसकी हत्या करती तो आपकी कोई उसने वो मिल जाएगी, अब सजा तो उसने भी मिलेगी अगर वह इसके माँ है। और मैंने कहीं ना कहीं लगा है सोनम का इसमें हाथ है, क्योंकि कोई भी बंदा है, इसने मान ले किडनैप करी थी या किसी ने, सोनम ने तो किडनैप करी थी, किडनैप पर अपना सबूत या अपने पता बताने के लिए उसने जिंदा कौन छोड़ दिया सोनम ने। अब भाई इसने जिंदा छोड़ देंगे क्यों, वो तो उन पर फिर खतरा हो जाता। तो ये है ना कहीं मन भी, और काफी जनिया की न्यूज में भी आ रही है या सारी सबकी सुई सोनम पे है। और अभी खुलासे के क्यों होंगे वो पता को नहीं, लेकिन सोनम ने ये गलत किया है। अगर सोनम ने ये सब किया है या करवाया है तो इसने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। इसने ऐसा नहीं करना था, कम से कम किसी के जान लेने की या फिर उसकी हत्या करने की हक है ना, किसी को नहीं दिया है भगवान ने। और हम सांस देने वाले और लेने छीनने वाले नहीं हैं, भगवान है ये सब करने के लिए। तो उसने भी सजा फिर मिलनी चाहिए। अभी कराया जा रहा है सोनम में सदमा में है, सदमा में है। सोनम के कपड़े चेंज किस तरह हो गए। सोनम जिस टाइम पे किडनैप हुई थी, जिस टाइम पे वह घूम रही थी, राजा की हत्या हुई थी, जब सोनम व्हाइट बुरसट और ब्लैक पैंट पहन रही थी, तो ये वह ब्लैक कपड़े में किस तरह मिली है सोनम, यहाँ पर भी सोचने की बात है। क्या उसने शॉपिंग कर ली या फिर जिसने किडनैप करी थी उसने इसको कपड़े दे दिए। अब ब्लैक टी शर्ट पहन रही है, ब्लैक ही लवर पहन रही है, तो ये कपड़े कहाँ से आ गए। सोनम ने कपड़े चेंज कैसे कर दिए। जब इतनी वह खुली थी तो वह भाग भी सके थी, कपड़े चेंज करने का तो कोई मैटर नहीं है इसमें। किडनैप हुई तब किसे कपड़े थे, राजा का यानी कि कत्ल होया तब किसी कपड़े पहन रही थी और किसी कपड़े का पहन रही है। सोनम के पास में बैग तो था ही नहीं कपड़े का, बैग इनका राजा का सोनम का पुलिस ने पहले ही मिल गया था, हत्या के बाद पहले ही मिल गया था कि राजा का इनका बैग कपड़े का तो वहां मिला था, तो सोनम के पास कपड़े कहाँ से आए। तो मेरा तो यही मानना है कि जहां तक सक्की घेरे में है तो सोनम ही है। और ही बताओ और राज खुलेंगे के राज है, के कारण था, के वजह थी। और सोच समझ कर ऐसी सुनसान जगह में, ताकि किसी का शक ना जाए। और वहां पर ऐसा इलाका है कि कोई शक भी नहीं कर सकता कि भाई ये कांड कराया गया है सोच समझ कर। और सोची समझी साजिश थी राज्य ने खत्म करने की, और प्लानिंग के साथ ये सब किया गया है। नहीं तो इसी जगह वही जगह घूमने के लिए थोड़ी थी। और ये भी इलाका नू भी टारगेट करा गया है कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हो हैं, लेडीज खा ले जाए हैं, बेच दे हैं, बांग्लादेश में ले जाओ हैं, आदमी हत्या करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि यहाँ पर ये अफवाह है और यहाँ पर ये काम अच्छे से हो सका है।
तो आप सभी की राय है वो जरूर बताना। कल मैं बोल रही थी कि बिना सबूत के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो अब शक है वो सोनम के ऊपर है। जितनी भी मैंने वीडियो देखी है सोनम की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और बाकी कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कानून अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसने। तो पुलिस ने ब्लेम करे हैं, नहीं मिली थी सोनम, जब भी पुलिस ने ब्लेम करे थे, अब भी सोनम ने पुलिस ने ब्लेम करे हैं। तो पुलिस ने सोच समझ कर काम करे है। जरूरी नहीं है हर कोई घूस खाओ है, घूस खाकर न, रिश्वत खाकर न, कोई किसी ने छोड़ने को नहीं। और सरकार या कानून तो बदनाम वैसे ही हो रहा है, कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो पकड़ ले है ना, असली कातिल ने तो पकड़ा है, वो ये तो है नहीं। लेकिन फिर वो नू हो जाए है ना, रिश्वत लेकर नहीं वो कर दिया, रिश्वत लेकर वो कर दिया, गुमराह कर रहा है पुलिस बड़े चालाकी के साथ में अपना काम कर रहा है। सावधान होकर, ये नहीं है कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया तो एक्शन ले ले। पुलिस ने भी कुछ सोच समझ कर नहीं सोनम का नाम लिया है। पुलिस के पास कुछ सबूत होंगे तभी पुलिस ने सोनम का नाम लिया है कि सोनम ने ही रिश्वत दी है राजा को मरवाने की। और 2-3 लड़के जो इनकी कार इसकी स्कूटरी का पीछा कर रहे थे वो कति इर्द गिर्द घूम रहे थे। कार भी देखी जा रही है, रेड कलर की साइड में है। 2 बंदे कार से उतर कर आ रहे हैं, सोनम स्कूटरी के पास में खड़ी है और राजा अंदर जा रहे हैं। तो आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर गुनहगार सोनम है तो सोनम ने सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक परिवार का सदस्य का जान ली है, खत्म कराया है, और वो भी बेवजह जिसमें निर्दोष की वो करी है। और आजकल है ना, मैं सही मायने में बताऊं तो शोषण है ना सिर्फ लड़कों का हो रहा है, लड़कियों का नहीं, लड़कों का हो रहा है। नू तो कहते हैं लड़कियां पर अत्याचार, लड़कियां पर नहीं हो रहा है। जहाँ तक वो है ये इंटाल के कांड है ना, लड़कियां के साथ में आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। शादी करे माँ बाप की करनी और लड़कियां न भुगतनी पड़ा है। तो ये है फैसला शादी का करने का सोच समझ कर करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी माँ बाप की भी गलती है, किसी के साथ में जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। अब इतने वो चल रहे हैं कि निर्दोष आदमी की जान चली जा है, और लड़की की तो होनी उनकी बदनामी तो होनी है, लेकिन वो कांड करते हैं ये सब नहीं सोचते हैं कि बाद में असर क्या होगा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।